वेलकम टू द डोसेक। हम आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में हमने ग्रुप तक देख लिया था और अब नेक्स्ट देखते हैं आबेलियन ग्रुप या आबेली ग्रुप। तो चलो देखते हैं। आबेलियन ग्रुप या इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप। कम्यूटेटिव ग्रुप पहले इसको हम डिफाइन करते हैं, फिर इसको हम समझेंगे कि क्या इसका मतलब होता है। A group G is called a Wheelie group if commutativity holds। मतलब क्या है कि अवेली ग्रुप होने के लिए पहली बात तो ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप होने का मतलब हुआ वो चार पोस्टुलेट को फॉलो करता हो। कौन कौन से? पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये तो फॉलो करता ही हो। इसके अलावा एक कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ये पांच नियम जो फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं आबेली ग्रुप। थोड़ा डिटेल में लिखते हैं इसको। मतलब ये यदि कोई ग्रुप आबेली है और ग्रुप को लेते हैं इस तरह से जी एक आबेली ग्रुप है। कब? जब ये पांच कंडीशन फॉलो होता है। कौन कौन से कंडीशन? पहला कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है पता ही है आप सबों को, मैंने आपको समझा कर रखा है। क्या होता है लिख लेते हैं फटाफट। ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, वी हैव ए और दोनों के बीच ऑपरेशन लगाते हैं ये वाला जो मैं यहाँ लिख चुका हूँ। ये भी किसका एलिमेंट हो? जी का। दूसरा हमारे पास होता है एसोसिएटिविटी। मतलब ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, वी हैव ए बी
ब्रैकेट लगा देंगे, सी इक्वल टू हो ए बी और सी। दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें हम क्या करते हैं बताइए होगा, ऑल ए बिलोंग्स टू जी। देयर एग्जिस्ट E belongs to G such that A binary operation E equal to E operation A। ओह एक मिनट, इक्वल टू A। फोर्थ कंडीशन जैसा कि हमें पता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, इसमें कैसे लिखते हैं, ऑल ए बी बिलोंग्स टू, सॉरी एक मिनट, इसको ऐसे लिखेंगे हम, all A belongs to G, there exists A inverse belongs to G such that A binary operation A inverse equal to A inverse binary operation A equal to identity element, identity। चार कंडीशन तो ग्रुप के लिए था ही, बस एक एक्स्ट्रा कंडीशन फॉलो हो जाएगा तो उसको बोलेंगे आवेली ग्रुप। तो पांचवा क्या है जी, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज लिखते बेहतर रहेगा। प्रॉपर्टी मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसको हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं, पता ही है सबको, ऑल ए बी जी का एलिमेंट है, वी हैव, यदि मैं ए और बी के बीच ऑपरेशन लगाऊं या फिर बी और ए के बीच ऑपरेशन लगाऊं, दोनों केस में बराबर ही आता है, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूँगा कि जैसे एक नंबर है हमारे पास, प्लस की बात कर लें तो प्लस में 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, रिजल्ट तो हमेशा सेम ही आएगा, 5 ही आएगा। इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, मतलब दो नंबर के बीच ऑपरेशन लगाएं, उसका ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट पर, तो उसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ओके ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने कुछ बेसिक पॉइंट तो समझ लिए हैं, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम पूरी बातें समझने की कोशिश करते हैं, और कैसे लिखना है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है और एग्जाम में किस तरह से लिखना है उसके बारे में भी हम देख लेंगे। ये एग्जाम्पल समझते हैं।
क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, एग्जामिन वेदर set of integer in एक मिनट set of integer is an Abeli group under addition or not। हमें ये पता करना है कि इंटीजर का एक सेट लेंगे और इसमें एडिशन, हमारा बाइनरी ऑपरेशन यहाँ एडिशन होने वाला है, तो उस एडिशन के लिए ये आवेली ग्रुप है या नहीं है ये चेक करना है। मतलब में 5 पोस्टुलेट को फॉलो कराना है, पांचों पोस्टुलेट जो फॉलो हो जाएगा तो सिंपली से कहेंगे कि आवेली ग्रुप है। देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करेंगे, एक सेट लेते हैं इंटीजर का, तो लिखते हैं लेट आई बी द सेट ऑफ इंटीजर। जैसे इस तरह से लिखेंगे आई 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। हमें करना क्या है यहाँ पर टू एग्जामिन आई इंटीजर और बाइनरी ऑपरेशन हमारा यहाँ पर होगा प्लस। इसके बारे में चेक करना है कि आवेली ग्रुप है या नहीं है। टू एग्जामिन दिस इज एन आवेली और नॉट। चलो आगे देखते हैं। आपको पता ही है कि इसमें हम क्या करेंगे, 5 पोस्टुलेट फॉलो कराएंगे। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आई जो है इंटीजर एक ग्रुप है, पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं उस अच्छे ढंग से लिख भी दूंगा। और ग्रुप के अलावा ये कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है, क्योंकि कोई भी दो इंटीजर, जैसे एग्जांपल से बताता हूँ मैं, कोई भी दो इंटीजर ले लें, जैसे 2 और 8, इन दोनों को आप ऐड करते हैं या फिर 8 आप +2 करते हैं तो हमेशा रिजल्ट सेम ही आएगा। कोई भी दो नंबर को ऐड करते हो, उसको पलट के भी ऐड करते हो तो हमेशा क्या आता है, वैल्यू सेम ही आता है। मतलब प्लस के लिए इंटीजर एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, हमें पता है ये। तो हम इसको, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से दिख रहा है कि ये आवेली ग्रुप है, लेकिन इसको कैसे लिखना कैसे, वो मैं आपको एक दिखाता हूँ लिख करके किस तरह से लिखना है। पहला हमें चेक करना है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसे हम लिखेंगे कि ऑल ए वी बिलोंग्स टू आई, इंटीजर हमारे पास है। वी हैव
और दो इंटीजर को आप ऐड करते हो, ए भी हमारे पास इंटीजर है, पूर्णांक है, और दो पूर्णांक को जोड़ते हो तो वो भी पूर्णांक ही आएगा। यदि ऐसा आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी, ओह एक मिनट, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज। इसमें हम इस तरह से लिखेंगे, ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर आई। और आपको पता है तीन इंटीजर है, तीन इंटीजर को जोड़ो, कैसे भी जोड़ो, अब वो नंबर सेम ही आने वाला है। दिखाता हूं मैं लिख करके, जैसे दो इंटीजर को, एक इंटीजर को पहले लिखो, कुछ इस तरह से ब्रैकेट ऐसे लगाओ, या फिर ऐसे लगाओ, रिजल्ट सेम ही आएगा। जैसे मैं बताता हूँ, 2 है, 3 और 7, पहले इन दोनों को पहले जोड़ो या फिर इन दोनों को जोड़ो, बात तो एक ही है, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। यहाँ पर भी आएगा 12 और यहाँ पर भी आएगा 12। यदि इस तरह का हम करते हैं, कैसे भी जोड़ोगे इंटीजर को तो रिजल्ट सेम ही आने वाला है। तुम्हें पता है कि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ को आई थिंक हिंदी में इसको साहचर्य नियम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, तीसरा पॉइंट हमारा होगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हमें पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में यहाँ 0 इंक्लूड है, तो हम कह सकते हैं कि और जितने भी इंटीजर है, जैसे हमने यहाँ पर ए लिया, उसके लिए देयर एग्जिस्ट 0, 0 उसके अंदर होता ही है इंटीजर के अंतर्गत। इस तरह से होता है, इस तरह से होता है कि आप इसको प्लस में कर दो, a प्लस 0 कर दो या 0 प्लस a कर दो, रिजल्ट हमेशा ए ही आएगा। यदि ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि 0 हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। 10 0 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन आई। ओके ओके, फोर्थ हमारा क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। आपको पता है ये एडिशन के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में जितने भी नंबर होंगे उसका नेगेटिव होता ही है। जैसे हमारे पास 2 है, किस नंबर को हम रखें कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, किस नंबर को जोड़ें, तो -2 को जोड़ेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। तो 2 हमारे पास पहले से 2 और -2 दोनों इंटीजर का पार्ट है, तो मतलब प्रत्येक नंबर, जैसे कोई नंबर लो a तो उसका नेगेटिव -a इसी इंटीजर सेट के अंतर्गत मिलेगा, और इन दोनों का जो रिजल्ट होगा प्लस करने के बाद 0 आएगा, मतलब आइडेंटिटी आएगा। मतलब हम कह सकते हैं
कि प्रत्येक नंबर का इन्वर्स है, मतलब एक नंबर और उसका इन्वर्स, उन दोनों को ऐड करने पर रिजल्ट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। यदि ऐसा है तो इन्वर्स है। मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, ऑल ए इंटीजर का एलिमेंट है और निश्चित उसमें पता है कि देयर एग्जिस्ट माइनस ए, माइनस यदि ए आई का एलिमेंट है तो उसमें माइनस लगाने के बाद वो भी इंटीजर का ही एलिमेंट होता है। इस तरह से है, सच दैट कुछ इस तरह से करते हैं कि ए और प्लस उसका इनवर्स माइनस ए करते तो हमेशा 0 आता है, या इसको पलट के भी कर सकते हो, माइनस ए और ए, है ना, और जो कि आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। यदि इस तरह से आ रहा है तो हम कहते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट, यदि आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स इसके पास है। और लास्ट पॉइंट हम ये देखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें सिंपल है, कोई नंबर लेते हैं और एक नंबर और लेते हैं, दोनों इंटीजर होना चाहिए, दोनों को जोड़ते हैं, 2+3 या 3+2 करते हैं, रिजल्ट सेम ही आएगा। यदि सेम आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। देखते हैं, इसको भी लिखते हैं, ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई, वी हैव ए प्लस बी करो या फिर बी प्लस ए करो, रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है। रिजल्ट सेम आ रहा है तो हम कह सकते हैं 10 कम्यूटेटिविटी होल्ड्स। तो अल्टीमेटली आपको ये करना है कि हाँ, यहाँ से क्लियर हो गया कि I प्लस जो हमें दिख रहा है यहाँ पर, I प्लस एक आवेली ग्रुप है, क्योंकि इसने पांचों नियम को फॉलो किया, पांचों पोस्टुलेट को फॉलो किया, और जो पांचों पोस्टुलेट को फॉलो कर ले वो होता है आवेली ग्रुप, अर्थात I प्लस एक आवेली ग्रुप है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ेंगे हम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।